शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी और मारामारी? एक बार मैंने कहा था कि उद्धव जी इतना डरते हैं कि कोई थम्स अप की बोतल खोल दे तो वो भाग जाएंगे वहां से। मैं वापस जब आया कि कई बार कोशिश की कि कुछ और केस डाल दूं अर्नब के खिलाफ। अरे ओ उद्धव जी, कहते हैं कर्म घूम कर आता है। सोनिया माइनो जी बचाइए, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। ये पालघर के साधुओं का श्राप है उद्धव जी। आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट, मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट। और याद आ रहा है, अरे तलोजा से निकल कर इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं उल्टा दे रहा हूं कि नहीं? अच्छा, दो और दो। अरे बात कर लूं मैं। जिराफ पेंगुइन गेट आउट, जिराफ पेंगुइन गेट आउट। और औकात समझ में आ गई, औकात समझ में आ गई। ये आदित्य ठाकरे कौन है? ये मुंबई का राहुल गांधी। ये नवनीत राणा को जेल में डालने की सजा आपको मुंबई की जनता ने दी है। आज कौन बचाएगा तुम्हें उद्धव? खेल खत्म, उद्धव जी का आज खेल खत्म। अरे उद्धव। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि समय सबका एक जैसा नहीं रहता, ये समय का पहिया घूमता है। अब दोस्तों, समय का पहिया ऐसा घूमा है कि कभी अर्नब गोस्वामी को जेल में डलवाने वाले उद्धव ठाकरे आज हर जगह की सत्ता से साफ हो गए हैं। अब दोस्तों, इसी को लेकर अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से इनके मजे लिए हैं, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में हारता है, तीन तरह के नतीजे होते हैं। तीन तरह के नतीजे। पहला नतीजा होता है कि वो बंदा आके कहता है मैं हार गया, मेरी पार्टी हार गई, तो कहता है कोई बात नहीं, वरी नॉट, अगली बार मौका मिलेगा। दूसरी तरह की हार होती है जब बंदा कहता है कि मेरी डिपॉजिट चली गई, तो बुरा लगता है, क्योंकि डिपॉजिट के साथ एक तरह से देखा जाए तो इतनी भी स्टेटस बाकी नहीं रहती है कि आंख में आंख मिलाकर किसी को कहे कि मैं भी इलेक्शन लड़ा था। और तीसरी तरह की हार जिसकी एक्सपीरियंस आज उद्धव जी ने करी। उद्धव जी का राजनीतिक सफाया हो गया। उद्धव जी, सच कहूं, शायद आज कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि आपके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उद्धव जी, आपके कुकर्म की लिस्ट इतनी लंबी है, आपकी और आपके सुपुत्र की कुकर्म की लिस्ट इतनी ज्यादा है, इनफैक्ट आपकी और भी ज्यादा है। और सुनने में आया था उद्धव जी कि आप डरते भी बहुत हो। एक बार मैंने कहा था कि उद्धव जी इतना डरते हैं कि कोई थम्स अप की बोतल खोल दे तो वो भाग जाएंगे वहां से। तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा मेरी सरकार है, अर्नब को अरेस्ट कर दो। उद्धव जी ने मेरी अरेस्ट की। बाहर आया तो मुझे लगा कि अब तो सुधर जाएंगे, मगर उद्धव जी को इतना डर लगा कि मैं वापस जब आया कि कई बार कोशिश की कि कुछ और केस डाल दूं अर्नब के खिलाफ। अरे ओ उद्धव जी, कहते हैं कर्म घूम कर आता है। उद्धव जी जैसे करोगे वैसे भरोगे। और आज उद्धव जी की कर्म 360 डिग्री घूमकर सामने है। सब कुछ गया। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, बंगला गया, इज्जत गई, सत्ता गई। अब उद्धव जी बीएमसी भी गई। अब पैसे कहां से मिलेंगे? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे मुस्लिम नेता बनेंगे। तौबा तौबा तौबा। उद्धव जी, आपकी राजनीतिक करियर ताबूत में है। आखिरी कील मुंबई की जनता ने ठोक दिया। कहीं गेट आउट, कहीं आपको गेट आउट उद्धव जी। कहां हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, और कहां इनके बेटे जो आज सिर्फ मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, ये यही उद्धव जी है जिनके पालघर के साधुओं की चीख
आज भी हर सनातनियों के कान में जिंदा है और यही वो उद्धव जी है जिन्होंने मुंह नहीं खोला। अंतोनिया दी माइनो जी बचाइए, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। ये पालघर के साधुओं का श्राप है उद्धव जी, ये सुशांत सिंह राजपूतों के सके समर्थकों की बददुआ है उद्धव जी। ये उस हनुमान चालीसा को रोकने का नतीजा है, क्योंकि याद होगा आपको, विश्वास नहीं हुआ था लोगों को कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते। बात तो सही है। किशोर तिवारी, खेल खत्म, फिनिश्ड, खेल खत्म। बहुत ज्यादा बोल रहे थे। आउट 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 आउट, बहुत निकलो ज्यादा निकलो बोल रहे निकलो थे। निकलो मैं निकलो, आउट नहीं कर बाहर सकता करो। कोई भी। महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं निकलो, आउट आउट, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट, मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट, निकल जाओ बाहर। हमको कोई हरा नहीं सकता, विचारधारा हमको को कोई हरा छोड़ने नहीं वाली सकता। पार्टी गेट आउट। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हो भिखारियों की तरह, गेट आउट। हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, गेट आउट। पालघर के संतों की अर्नव, लिंचिंग 1 करवाते करोड़- हो, गेट आउट। 1 सुशांत सिंह करोड़ में से राजपूत, 30% दिशा लोगों ने वोट दिया है। दिशा सालियान के साथ हमको अन्याय 30% किया गया, लोगों ने गेट वोट आउट। दिया है। विरोध की आवाजों आपको को दमनकारी सोच से बंद कराने की कोशिश की, गेट आउट। तलोजा और याद आ रहा है। अरे तलोजा से याद आ रहा निकलकर है। इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं, उल्टा दे रहा हूं कि नहीं? अच्छा दूं और दूं अरे चुनाव और दूं, में तो ऐसे अरे और दूं। घोटालेबाज गेट आउट। सचिन वाजे के चमचे गेट आउट। राम मंदिर विरोधी गेट आउट। अरे बात कर लूं मैं। जिराफ पेंगुइन गेट आउट। जिराफ पेंगुइन गेट आउट। अरे इतना गेट आउट। देखो भाषा की मर्यादा छोड़ो। भाषा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिराफ और पेंगुइन की जगह नहीं है भारत में, वो तो जू में रहते हैं। कोई गलत कहा मैंने आपको? आप सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात की क्या? समझ गया मैं। मैंने बोला अजय आलोक हमारे साथ डिबेट में है। अजय आलोक, आज की जो पॉलिटिक्स हुई है, आज की जो राजनीतिक जो इससे रिजल्ट निकला है, जिसमें सफाया हो गया उद्धव ठाकरे जी की छोटी मोटी जो बाकी थी सेना, इसका लॉन्ग टर्म राजनीतिक इंपैक्ट क्या होगा? अजय आलोक जी डिबेट पे आइए, डिबेट खोल दें, खोल दीजिए डिबेट, अरे खोल दीजिए आधी डिबेट। दिल्ली, किशोर तिवारी सुनिए, पैसे किशोर तिवारी सुनिए, हाँ जी, नंबर। अरे पैसे बात किशोर जी सुनिए, आपको लोग आधी दिल्ली, अरे धनबल से मगा मुंबई, आती कोलकाता। जीते हो, परेब से जीते हो। अरे धनबल और परेब से जीते हो। अरे इतने बार गेट आउट गेट आउट गेट आउट बोल के तभी बोली जा रहे हैं। आप तो स्वयं सेवक हैं रोने के शॉट दिखा, रो रहे हैं। हाँ, ना? ये उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्त हो चुके थे, मुस्लिम अजय आलोक डिबेट में। ये था। उसके बाद भी किशोर तिवारी आप बैठ के बैटिंग कर रहे हैं। आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं किशोर तिवारी? आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी विचारधारा नहीं है। अरे उम्र गुजार दी उस विचारधारा में, आप मरने के समय अपनी विचारधारा क्यों बदल रहे हैं? आप आपकी आत्मा कोसेगी आपको ऊपर अरे जाके। ये मत कीजिए ऐसा। लोग हैं भाई। मुझे आपको बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में कोई किला नहीं होता। और औकात समझ में आ गई, औकात समझ में आ गई। उद्धव ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे को कि बाला साहब के विचारधारा को त्यागने का मतलब क्या होता है। का मॉडल है ये, विनाश का मॉडल लेके आए हैं अजय लोग। हाँ, इन्होंने किशोर साहब ठाकरे के विचारधारा को त्यागने का फरेब मतलब से क्या जीता होता है? है। रोड पे आ- अरे ये फरेब किया है इन्होंने। अरे इलेक्शन कमीशन अरे अजय आलोक। इलेक्शन कमीशन था। मुंबई महानगर पालिका में वोट दिया होगा ना किशोर तिवारी? माया उंगली निकालो जरा, ऊपर करिए, माया उंगली ऊपर कीजिए। ये देखो साई, ये देखो साई, पूरी गायब। बाई उंगली ऊपर करो। साई, साई, बाई उंगली कहाँ है निशान? गायब। अरे भाई, अरे बाई उंगली, बाई में लगाया जाता है निशान, दाई में नहीं। ये देखो, ये दोनों अभी उंगलियां लगातार सबसे यही पूछ रहा हूँ, सबके बाई उंगली में निशान पड़ा हुआ है। ये 10 उंगलियां, सबके बाई ये अरे 10 उंगलियां। आप अंदर से वोट ही देने नहीं गए अरे होगे। भैया, उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया होगा। पारे भाई पूरा इलेक्शन नहीं है। अरे आपने खुद उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया होगा। अर्नब आप सोचो, इनका मजाक बना दिया। अर्नब आप सोचो कि ये जो इनके पुत्र थे आदित्य ठाकरे महोदय, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और उसे कह रहे थे कि चुनाव जीत के मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीएमसी के चुनाव जीत के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, ये इनके पुत्र कह रहे थे। इतना हेवी आईक्यू वाले नेता हैं ये लोग, और इनका काउंटर पार्ट दिल्ली में बैठा हुआ है। एक प्रदेश का सत्यानाश, दूसरा देश का सत्यानाश। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि ये आजकल लोग ये कह रहे हैं, अब मैं कुछ कहूंगा रत्नाकर त्रिपाठी जी को खराब लगेगा, मगर
आजकल लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि ये आदित्य ठाकरे कौन है, ये मुंबई का राहुल गांधी है। ये मुंबई का राहुल गांधी है, इसकी लॉन्चिंग होती रहती है। अरे हर बार ये लॉन्चिंग, तो बहुत सारे एंकर्सों ने भी कह दिया है। नहीं, हर बार लॉन्चिंग होती रहती है इसकी। ये देखो, व्यक्तिगत मत बोलो। व्यक्तिगत क्या है, मैंने कुछ गलत कहा? आप राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ किसी की तुलना मत करो, व्यक्तिगत हो जाती है बात। कितनी इज्जत रह गई आपके नेता की? समस्या क्या है कि रत्नाकर त्रिपाठी जब बोलने लगते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आप है नहीं देना चाहते। आप है कहाँ? आप है वेयर आर यू? मैं तो इस समय काशी में हूँ। नहीं वो बात यहाँ पे नहीं, आप है कहाँ? आप राजनीति में है कहाँ? आपकी पार्टी कहाँ है? आप कौन है? कोई पूछे राहुल कांग्रेस पार्टी कहाँ है, तो केरल में है। एक तो बची कुची सरकार आपकी एक हिमाचल में चल रही है सुक्कू जी की, और बाकी आप लोगों ने सब जगह खत्म करवा दिया अपने आप को। एक कर्नाटक में सरकार है, 3 वाकी है, वहां पे झगड़ा होते रहता है। वैसे बनारस की पुण्य धरती पर वास करके एंटी हिंदू करने वाले आप नंबर 1 पॉलिटिशियन है। आप एंटी हिंदू है। बनारस की पुण्य धरती में बैठ के एंटी हिंदू जिहादी सोच रखने वाले आप एकमात्र व्यक्ति है। अनोखे आप। एक मिनट अर्नब जी, कह दिया मैंने, मिसाइल चल गई, अब वापस नहीं आएगी। जरूरत नहीं। आपके कट्टर विरोध करता हूं मैं आपकी सोच। आपसे एक बात बोलूंगा, कट्टर विरोध करता हूं मैं आपकी। सुनिए, आपने मुझे बुलाया है और अगर मुझसे ढंग से बात नहीं करनी हो तो मत बुलाइए। मैंने ढंग से बात की, मैंने बोला बनारस की पुण्य धरती में बैठ के एंटी हिंदू सोच रखने वाले व्यक्ति को मैं अद्भुत कहूंगा। आप एंटी हिंदूवाद बनारस में बैठ के कैसे कर सकते हैं? ना अजय आलोक के शब्दों की मर्यादा है ही नहीं, लेकिन मेरे आपके बीच में अगर शब्दों की मर्यादा नहीं है तो मैं ना आना पसंद करूं। निकल, पहली फुर्सत में निकल। देखिए मैंने तो शब्दों की मर्यादा रखी, मैंने बोला एंटी हिंदू सोच को छोड़ दीजिए। आप सही राह पे आ जाइए। आप पर गलत प्रभाव हो रहा है। सोनिया गांधी अंतोनिया दी माइनो की पार्टी की विचारधारा का गलत प्रभाव रत्नाकर त्रिपाठी पर हो रहा है। देखिए उद्धव ठाकरे पर उसी प्रभाव के कारणवश आज उनकी कितनी बुरी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है। इस पर इससे आप सीख जाइए। एंटी हिंदू बनेंगे तो भारत में समाज, राजनीति में क्या समाज में कोई पोजीशन नहीं रहेगी आपकी। उद्धव जी को मैं यही कहूंगा कि उद्धव जी आपका खेल खत्म हो चुका है। ये नवनीत राणा को जेल में डालने की सजा आपको मुंबई की जनता ने दी है। आज कौन बचाएगा तुम्हें उद्धव जी? क्यों कहूं, मन नहीं करता इनको। इनके पार्टी वाले कहते थे जी बोलो जी बोलो जी बोलो, तो मैंने ऐसे बोला उद्धव जी, उसको भी बुरा माने। कैसे कहूं मैं उद्धव जी कहूं? खेल खत्म। उद्धव जी का आज खेल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।